नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। हम पिछले कक्षाओं में देख चुके हैं। आइए आज देखते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द में पहला हम देखते हैं संज्ञा। संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा होता क्या है और संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, आइए देखते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ नाम होता है। प्यारे दोस्तों, संज्ञा का अर्थ नाम होता है। विश्व में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई न कोई नाम अवश्य होता है, जिसे संज्ञा कहते हैं। मतलब इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं उसका कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है और हम उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे भाषा में कहें तो जितने भी नाम होते हैं उन सभी नाम को हम संज्ञा के नाम से संबोधित करते हैं। परिभाषा पे इसके अगर हम नज़र डालें तो वह शब्द जिससे प्राणी, वस्तु अथवा भाव का नाम ज्ञात हो, संज्ञा कहलाता है। वह शब्द जिससे किसी प्राणी, किसी वस्तु अथवा किसी भाव का नाम ज्ञात हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे गुलाब, पाटलिपुत्र, बचपन, उषा, पाटलिपुत्र, बचपन आदि। भेद पे अगर इसके हम नज़र डालें तो देखते हैं संज्ञा में संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा में मुख्यतः संज्ञा के तीन भेद होते हैं। वैसे तो हम लोग देखते हैं कि संज्ञा के पांच भेद होते हैं, लेकिन आइए देखते हैं किस प्रकार इसके तीन भेद होते हैं और किस प्रकार इसके पांच भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। इसके जो तीन प्रकार बताए गए हैं उसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, ये तीन होते हैं। और आइए देखते हैं पांच प्रकार के कैसे होते हैं। नोट: अधिकांश व्याकरण संज्ञा के पांच भेद मानते हैं और कहीं पूछा भी जाता है तो आप लोग पांच पर ही आंसर मारेंगे, क्योंकि ये ऑथेंटिक कहीं देखा नहीं गया है कि संज्ञा के तीन भेद होते हैं। अगर पूछे मुख्यतः कितने भेद होते हैं तो संज्ञा के तीन मार सकते हैं, लेकिन 99% संज्ञा के आप पांच भेद ही मारेंगे। देखते हैं पांच भेद क्या क्या होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के पांच प्रकार हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के पांच प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं कि जो संज्ञा के तीन भेद मानते हैं उस पे क्या राय है। जो लोग संज्ञा के तीन भेद ही मानते हैं वे समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखते हैं। मतलब जो तीन संज्ञा मानते हैं वो द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक मानते हैं। हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण में सभी संज्ञाओं को दो भागों में बांटा गया है। ये आप लोग पहली बार देख रहे होंगे कि हिंदी व्याकरण में संज्ञाओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं कैसे। संज्ञा डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। संज्ञा दो प्रकार के होते हैं, पहला धर्म के आधार पे, दूसरा वस्तु या पदार्थ पे। धर्म पे भाववाचक संज्ञा होती है, जो धर्म पे है वो भाववाचक संज्ञा। अगर वस्तु या पदार्थ के आधार पे संज्ञा देखें तो इसके चार प्रकार होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। वस्तु या पदार्थ के आधार पर संज्ञा के चार भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। और धर्म के आधार पर संज्ञा भाववाचक है। ठीक है, आइए बारी बारी करके सभी संज्ञाओं का परिभाषा देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जिस शब्द से आपको किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो कि यह एक ही व्यक्ति है, एक ही वस्तु है, तो उसे हम संज्ञा कहेंगे। जैसे प्रयाग, प्रयाग नाम से तो एक ही है जो संगम इलाहाबाद है। संध्या, संध्या एक ही होती है, उसे हम और नहीं कर सकते। अंकित, काशी, द्वारका, हिमालय, गंगा आदि। तो हम देखते हैं कि जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु या जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रयाग, संध्या, अंकित, काशी, द्वारका, हिमालय। हिमालय से तो हिमालय जैसा पर्वत तो कोई और है नहीं। यहाँ पर्वत कहता तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ हिमालय कहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए एक बार फिर देखते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु अथवा समस्त जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पर्वत। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं के प्रधान अंतर यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी वर्ग के एक ही का बोध होता है और जातिवाचक संज्ञा में समस्त का। इसकी परिभाषा के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, यहाँ आपको हम शॉर्टकट बता दे रहे हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा में भीड़, सभा और कुंज आते हैं। भीड़ का समूह, सभा का समूह और कुंज मतलब जंगलों का समूह। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, दूध आदि। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, स्वभाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, क्रोध, दरिद्रता, चढ़ाई इत्यादि को भाववाचक संज्ञा कहते हैं।